तो रिक्शा से ट्रैवल करती थी। तो मैं शूटिंग पैकअप के बाद जब मैंने रिक्शा लिया एंड वापस आ रही थी तो द ड्राइवर वाज़ वेरी एक्साइटेड। मैम आप रानी हो? तो मुझे कुछ सेकंड लगे टू कनेक्ट बिकॉज़ आई थॉट मतलब व्हाट रानी प्रोबेबली ही इज़ टॉकिंग अबाउट समबडी। फिर मेरे को लगा इज़ ही टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर? तो इतनी डरी हुई थी, इतनी कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं मिलना है, अकेले हम क्या बात करेंगे, मुझे नहीं मिलना, मुझे तो शादी नहीं करनी है ओके। एंड ब्ला 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 ब्ला। It twice matlab Yeah. I even conceived, Okay. but heart only did not come. Rubina came, she's also such a nice positive girl, so uske saath bhi we gelled pretty well, we did good scenes, very good performer, तो मज़ा आता था scenes करने में। विवेन के साथ तो होते ही नहीं थे, बहुत कम होते थे तो उसके ड्यूब के साथ होते थे। So I really सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रीना जी। you're most welcome। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपके साथ में बैठ के और बहुत सारी बातें करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे। जी मैं भी। सबसे पहले तो रीना जी से मैं जानना चाहूँगा क्या कर रही हैं वो आजकल, कहाँ है वो भाई? एक शो करने के बाद में दोबारा इतना लंबा ब्रेक वो क्यों ले लेती हैं, ये दर्शक जानना चाहते हैं। यस जब तक कोई सब्जेक्ट मुझे भाता नहीं है, ओके। आई एम नॉट द टाइप कि बस मुझे बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स पिकअप करने हैं, आई वांट टू बी सीन ऑल द टाइम, वैसा नहीं है। जब तक मुझे कुछ करने में मज़ा नहीं आता आई डोंट पिक इट अप एंड उस बीच में मैं ट्रैवल करती हूँ। सो आजकल क्या चल रहा है? ट्रैवल, मंदिर और कई सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या हो रहा है इन दिनों अभी? मंदिर जो है दैट इज़ लाइक आई फॉलो अ गुरु एंड वो हम लोग बचपन से ही मतलब मेरी तीसरी पीढ़ी है एंड जो मेरे सिस्टर्स के बच्चे एंड ऑल है चौथी पीढ़ी मतलब 4 जनरेशन्स वी हैव बीन फॉलोइंग हिम। तो हम लोगों का तो आप कह लो कि हमारा लाइफस्टाइल वो ही है, उसके बीच में हम काम करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि काम के बीच में हम मंदिर जा रहे हैं, हम लोगों का मेन लाइफ वो ही है एंड उसके बीच में हम काम करते हैं। तो वो तो है, अभी हम लोग अब अगेन अभी 2 दिन में हम लोग निकल रहे हैं एंड उसके बाद जो टाइम मिलता है आई ट्रैवल अ लॉट विद माई हस्बैंड। उनका ऐसा होता है कि 1 महीना वो डट के काम करते हैं, ही इज़ अ पायलट एंड फिर उनको 15 दिन की छुट्टी मिलती है 2 वीक्स की। उन 2 वीक्स में हम लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, वी बोथ लव ड्राइविंग। तो हम लोग इंडिया में ही होते हैं तो ड्राइव करके दूर दूर तक चले जाते हैं, नहीं तो हम लोग आउट ऑफ कंट्री। ओके, यहाँ पे बहुत सारे शोज़ आपने किए हुए हैं। जय गंगा मैया, जय महालक्ष्मी, कहानी घर घर की, विष्णुपुरन सीता और सबका फेवरेट वो रहने वाली महलों की। अब मैं जानना चाहूँगा रीना से कि रीना की शुरुआत हुई कैसे? क्या उनको हमेशा से उनको एक्टिंग में ही आना था? और क्या था उनका ख्वाब? क्या वो करना चाहती थी इन लाइफ? आप बिलीव नहीं करोगे, एक्टिंग मतलब कभी कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगी। क्या करना था? मतलब पता ही नहीं। पता ही नहीं क्या करना था, कभी मुझे ट्रैवल करना था, कभी एडवर्टिजमेंट्स में वो करना था, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग का सोचा नहीं था। सो मच दैट कि मेरी पूरी फैमिली में भी आज तक इंक्लूडिंग मी हम लोग कोई शोज़ नहीं देखते हैं। ओके। मूवीज़ आप मुझसे पूछोगे मैंने लास्ट कौन सी मूवी देखी, हॉलीवुड मूवीज़ आई वॉच, ओके। वो क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट है सो इवन आई वॉच, बट उसमें भी स्पाई मूवीज़ हुई, हिस्टोरिकल मूवीज़ हुई, यू नो डेप्थ वाली मूवीज़ हुई, वो हम लोग देखते हैं। नॉट लाइक हार्डकोर कमर्शियल इतना नहीं है इंटरेस्ट। एंड इंडियन सिनेमा में तो कमर्शियल मूवी तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने लास्ट कब देखी है। क्यों, मतलब इंडस्ट्री का हो गया, आप इंडस्ट्री का काम नहीं देखते हो आप? ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री की हो के, द थिंग इज़ कि आई लव टू एक्ट, आई लव टू एक्ट इन द सेंस कि मेरे को अगर कोई कैरेक्टर मिलता है उस कैरेक्टर में घुस के उसे परफॉर्म करना, उसे फील करना। आई हैव लॉट ऑफ इमोशंस, आई फील आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। तो आई फील कि जो मेरा आर्ट है वो मेरी जो सेंसिटिविटी है, मेरे इमोशंस हैं, उससे बहुत अच्छे से निकल के आता है। आई मीन आई एन्जॉय दैट। लेकिन आप मुझे बोलो क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ तो मुझे किसी का शो देखना है कि वो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, मैं अपनी भी एक्टिंग नहीं देखती हूँ। ओके। मैं इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट
इन्फ्लुएंस्ड बाय कि हाउ आई एम लुकिंग। यू गेट कॉन्शियस, आपको कोई सीन दिया गया है और आप जाके मतलब वहाँ बैठ के देख रहे हो, तो आप परफॉर्मेंस से ज़्यादा "अरे, मेरे बाल कितने बुरे लग रहे हैं, मेरा मेकअप कितनी गंदी लाइटिंग हो रखी है, आई डोंट वांट टू बी कॉन्शियस ऑफ ऑल दोज थिंग्स। इसीलिए एंड व्हेन समबडी टेल्स मी, आप जैसे बहुत लोग इंटरव्यू जब लेते तो बोलते हैं आपका रोल मॉडल कौन है, एंड माई आंसर हैज़ बीन नो वन। आई डोंट से कि सो एंड सो जस्ट बिकॉज उन्होंने अपना सक्सेस पा ली है किसी फील्ड में तो वो मेरे रोल मॉडल बन गए, नहीं। माई रोल मॉडल इज़ माई ओन, हाउ आई सी माई सेल्फ इन द कैरेक्टर, एंड मैंने उस कैरेक्टर को कितने डेप्थ से दर्शाया है, वो ही मैं अपने आप को ही फील करती हूँ कि ओके दैट इज़, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। सो इसीलिए मैं फील्ड में होने के बाद भी किसी का परफॉर्मेंस नहीं देखती हूँ। तो मैं कमिंग बैक टू माय फैमिली, मेरी फैमिली में भी किसी ने मतलब मैं आई गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री विदाउट नोइंग कि मतलब शोज़ होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। वी नेवर वॉच, एंड आज भी मेरी मतलब अगर मैं शूट कर रही हूँ, आई टेल माय सिबलिंग्स कि भाई मेरा देख लो, अच्छा परफॉर्मेंस है, देख लो। पक जाते वो लोग, नोबडी वॉचेस। मैं कहूँ कि गो। तो आप स्टार वगैरह हो दुनिया के लिए हो, जो भी काम कर रहे हो दुनिया के लिए कर रहे हो, लेकिन घर वालों के लिए सिर्फ आप नॉर्मल एक इंसान हो, सिर्फ रीना हो यहाँ पे। कैसे होगी एक्टिंग और कैसे आ गई इस लाइन के अंदर जब आना ही नहीं था इधर पे? उस वक्त हम लोग दिल्ली में थे। पापा वॉज पोस्टेड इन दिल्ली, तो नोएडा। तो नोएडा में हम लोग थे, एंड उस टाइम पे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे, लेक टंडन। एंड वो आए थे एक टेलीफिल्म शूट करने के लिए दिल्ली, एंड वो अपनी कास्टिंग कर रहे थे। एंड उस वक्त पे मैं अपनी बहन के साथ, मतलब शी वाज इनटू एडवर्टिजमेंट, तो उनके साथ में सीख रही थी। आई वाज थिंकिंग कि मैं अपने सब पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके इसी फील्ड में चली जाऊंगी, एडवर्टिजमेंट में। तो उनकी कोई वाया वाया पता चला कि वो लेक टंडन आए हुए हैं, एंड समबडीज़ मतलब वहाँ पे कोई कास्टिंग वास्टिंग के लिए बुला रहे हैं। तो माय सिस्टर्स फ्रेंड्स यंगर सिस्टर वाज वेरी क्लोज टू मी, तो वो कह रही थी रीना चलना चलना, मुझे अकेले नहीं जाना। तो मैंने कहा चल ठीक है, लेट्स गो। तो वी वेंट टू द लोकेशन जहाँ पे वो शूट के लिए आए हुए थे। एंड मैं तो ऐसे ही जैसे ऐसे बैठी थी कोने में, सोफे पे बैठी हुई थी। लेक जी उससे बात कर रहे थे, एंड देन ही सेड, बेटा आप थोड़ा आओगे इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कहा ओके, आ जाती हूँ। कुछ नहीं करना, कोई डायलॉग वायलॉग नहीं बोलना, बस खड़े रहना है। मैं कहा हाँ जी ओके। माई फ्रेंड वॉज देयर, मैं कहा चलो फ्री बैठी हूँ, कर लेते हैं। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपन, उन्होंने क्या एक दो दिन कैरेक्टर था बाद, वो? हाँ, क्या कैरेक्टर था? सिर्फ खड़े हुए हैं आप? इट वाज जस्ट अ स्टैंडिंग कैरेक्टर। एक पार्टी चल रही है, उसमें माय फ्रेंड हैड 2 लाइंस, एंड मैं थी, मैं खड़ी हुई थी बस उसके साथ उसको कंपनी देने के लिए। एंड ही सेड, बेटा आई वांट टू टॉक टू योर फादर। मैं कहा ओके। तो आपको लगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी मुझसे? नहीं, मेरे को ऐसा लगा नहीं, बट मुझे ऐसा लगने लग गया था कि कुछ तो मतलब ही इज़ प्रॉबेबली, आई हैव अ स्क्रीन फेस और समथिंग, आई डोंट नो। कुछ पॉजिटिव ही मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा फीलिंग नहीं हुई कि वो कुछ मतलब और मैंने आपकी कुछ क्या गड़बड़ एज थी उस की है। वक्त? आई वॉज मे बी 19, या 19 के आसपास होंगी, मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं। हाँ, लगभग 19 के आसपास होंगी। तो उन्होंने फिर बोला मुझे, एंड मैंने कहा कि अच्छा पापा आ तो नहीं पाएंगे, फ़ोन पे मैं बात करवा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। देन ही टोल्ड माय फादर कि योर डॉटर हैज़ अ वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, एंड मैं बॉम्बे में वो कुरुक्षेत्र कौन सी ईयर में आया था, आई डोंट नो, एक सीरियल आया करता था उस वक्त पे, उसमें आशीष विद्यार्थी वाज देयर, एंड सीमा सीमा कपूर वाज देयर, तो ऐसे थे। सो उस वक्त उन्होंने बोला कि आई वांट टू कास्ट हर इन दैट सीरियल।
एंड उस वक्त वो बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब कि मतलब उस वक्त तो सीरियल्स ही कहाँ होते, एक आधे सीरियल्स होते थे शायद। तो माय फादर सेड कि अकेले तो मैं नहीं भेज सकता हूँ, बट या आई हैव माय फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पे अपना कफ परेड में मुंबई में, आर्मी में ही थे वो भी। उन्होंने कहा कि सो वेन एवर आई एम कमिंग टू बॉम्बे, बिकॉज माई फादर वॉज इन द नेवी, उनका अगर आना हुआ तो मैं अपनी डॉटर को साथ ले आऊँगा, एंड देन वील सी हाउ इट गोज़ फ्रॉम देयर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं आई केम विद माई फादर, एंड उन्होंने मुझे ये पहले बोला कि इल बी जस्ट 2-3 एपिसोड्स एंड देन यू कैन गो बैक टू दिल्ली। मैं कहा ठीक है। तो पापा वॉज हियर ओनली, बट वो चीज़ ऐसी हो गई कि मतलब शूटिंग, एक दिन शूटिंग हुई, उसके बाद वो नेक्स्ट सीन के लिए कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आएगा नेक्स्ट सीन, बट आया नहीं है। एक हफ्ता 10 दिन हो गए। एक तो आई वॉज लाइक कि ये व्हाट इज़ दिस। सो पापा सेड मैं तो आई कांट वेट फॉर सो लॉन्ग। किस समय की बर्बादी हो रही है यहाँ पे सिर्फ, आपको ऐसा लगा? मेरे को आई वॉज टू कन्फ्यूज, आई वॉज टू कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये ऐसा ही होता है। नॉट दैट कि समय मेरे पास, मेरे समय की कोई कमी नहीं बट थी लेकिन ठीक मेरे है ना कि पास। मतलब एक आए हैं, सामने वाला सिर्फ एक होप देने में लगा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता नहीं, हुआ यहाँ वो पे नजर इतनी नहीं आ रहा अकल है। थी नहीं, वो सब ओके। था ही नहीं। वो सब था कि बस मतलब इतना कंफ्यूजन लोग उस था। वक्त दिमाग नहीं लगाया करते थे नहीं। जितना आज के वक्त में लोग हाँ इतना हाँ, सोचते पीपल हैं। आर वेरी स्मार्ट टुडे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर क्या हुआ? बट आई वॉज टू कन्फ्यूज कि क्या ऐसा ही होता है, या मतलब क्या दो सीन होगा और फिर उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी, व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो। बट माई फादर सेड कि ही हैज़ टू गो बैक। तो ही टोल्ड माई अंकल यहाँ पे कि कुछ दिन और बेटी यहाँ पे रहेगी, एंड देन जैसे इनका ये ख़त्म होते शील कम बैक, आई कम एंड पिक हर अप। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो करते करते ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए थे दैट आई वाज देयर, एंड उसमें मेरे कुछ सीन हुआ, उसमें मेरे को इंटरेस्ट आने लगे ग्रेजुअली। एवरीथिंग वाज सो न्यू टू मी, एंड फिर मेरे को लाइंस भी दी गई थी। आई वॉज प्लेइंग आशीष विद्यार्थीज वाइफ दैट टाइम। तो मेरे को तब इंटरेस्ट आने लग गया। सो बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद द वे कि, क्योंकि अंकल के यहाँ भी मैं कितना वो ऐसे नहीं रह सकती ना कि बस आ गए तो बस पढ़ ही गए हो यहाँ पे, वो भी नहीं कर सकते थे। तो सो आई वेंट बैक टू दिल्ली, वी स्पोक टू लेक जी, एंड लेक जी से ठीक है आपका वैसे भी शॉर्ट ही वो था, you can go back, but whenever you decide to take this thing as a profession, do call me, I'll help you. मैं कहा ठीक है। आई वेंट बैक टू दिल्ली, देन वहाँ भी कुछ टाइम तक स्पेंड किया, टाइम थिंकिंग कि डू आई वांट दैट एज अ प्रोफेशन, वो ऐसे ही चलेगा, कैसा चलेगा, एंड ऑल दोज थिंग। फिर उसके बाद देन माई फादर सेड कि माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी एनकरेजिंग, माई फैमिली, एवरीबडी। क्या वो लोग चाहते थे आपको बनाना उस वक्त, या हाँ, या वो कह रहे थे कि तुम सिर्फ अपनी उड़ान भरो और अपने हाँ, सपने उन्होंने जियो? कभी भी ऐसे नहीं बोला कि ये बनो या ये बनो या ये करो। ही वॉज, मैं बताती हूँ व्हाट काइंड ऑफ अ फादर ही वॉज, यू नो। उनका ना समझाने का तरीका बहुत अलग था। दैट टाइम आई यूज़ टू पार्टी विद माई फ्रेंड्स एंड ऑल। तो हमें अगर पार्टी में आने में 12 बज गए, 1 बज गए, तो पापा वुड जस्ट कीप स्टैंडिंग इन द बैल्कनी, एंड हमारे आने के बाद दरवाज़ा खोलते थे। ही वुड मेक श्योर कि हम सो गए, उसके बाद ही वुड गो एंड स्लीप। तो हमने बोला पापा यू डोंट ट्रस्ट अस, आप वाई डू कीप वेटिंग, आप इतना क्यों वेट करते हो। यू नो व्हाट ही सेड, बेटा मुझे तुम पे तो भरोसा है, मुझे सामने वाले पे नहीं है, इसलिए मैं वेट करता हूँ। दैट हिट मी लाइक क्रेजी। आई सेड ओ गॉड, एंड दैट चेंज्ड मी। आई सेड कि ओके, मेरी डेडलाइन होगी 11, साढ़े 11, मैक्सिमम 12 इफ़ आई एम पार्टिंग, एंड बिकॉज माई फादर डज नॉट स्लीप टिल द टाइम आई एम नॉट बैक होम। तो यस, मतलब यू नो दैट इज़ अ वे ही यूज्ड टू। तो इसी तरह से इस लाइन के लिए भी उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये करना है, ये नहीं करना है, तुम्हें इस लाइन में जाना है, उस लाइन में जाना है। उन्होंने बस कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, बिकॉज फाइनली यू हैव टू बी हैप्पी, but you have to whatever you take, you think about it and be professional. फिर वो ये नहीं करो कि हाँ आज किया नहीं, अब ये नहीं करना, अभी वो करना है, नहीं अच्छा ये नहीं करना, अभी वो करना है। वो एज दैट
ship is sailed, so you don't do that. अब तुम्हारी वो एज होगी where you need to decide what you want to do. If you want to do that, then we will मतलब think how to plant you in Bombay and things like that. So then वो डिसीजन हम लोगों ने लिया, आपस में बात की, अरेंजमेंट किया पापा ने कि इनिशियली फ्यू मंथ्स में कैसे रहूँगी, कहाँ रहूँगी, किसके साथ रहूँगी। तो वो सब किया। एक हद तक पापा का हाथ था, उसके बाद धीरे धीरे पापा ने जब देखा कि अच्छा ठीक है ये थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंट हो रही है, वो भी अपना हाथ अपना पीछे करते गए। क्यों आपने ये चीज़ फील की हुई है कि इंडस्ट्री में रहने के लिए सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, थिक स्किन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जवाब देना आना चाहिए। चलो पॉइंट और वाइज बताती हूँ। या सेल्फिश जैसे आपका जब मैं वो रहने वाली कर रही थी, या उस वक्त हमारा शो बहुत हिट हो चुका था एंड लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स वर अप्रोचिंग, बिग प्रोड्यूसर्स वर अप्रोचिंग, गुड मनी, एवरीथिंग। उस वक्त पे अगर मैं हैड आई बीन लिटिल career wise more selfish, not just thinking about the production house or the channel, just thinking about myself कि ये सहारा के लिए है, वो दैट इज़ अ वेरी बिग चैनल, फॉर मी दैट इज़ अ बिग जंप। तो क्या हुआ, थोड़ा सा इन लोगों को बुरा लगेगा, यू कैन जस्ट, विच लॉट ऑफ पीपल डू। उस टाइम पे तो बहुत ऐसा होता था, दे वुड जंप लाइक दिस, बट आई डिड नॉट डू दैट। लेकिन आपने लॉयल्टी रखी वहाँ पे। या बिकॉज मुझसे होता नहीं है, सो probably I remained there only. Somebody in my place had taken that project जो कि आपको bigger channel से मिल रहा था, again as a lead, तो शायद आप कहीं और होते, but that does not matter to me. So वहाँ पे that is what I mean कि selfish, I'm not so selfish, I'm more conscious of कि जो जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, how are they to me, because Rajshrees was so nice, so nice. उन लोगों ने मुझे, मतलब जब हम लोग ऑडिशन कर रहे थे, आई रिमेंबर ऑलमोस्ट द होल ऑफ बॉम्बे वॉज देयर, राजश्री प्रोडक्शन एंड कमिंग इन टू सीरियल्स, इट वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो उस वक्त उन लोगों ने जब मुझे कास्ट किया तो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उससे पहले मैंने जय गंगा मैया कर लिया था और कैरेक्टर रोल्स उससे पहले किए हुए थे। तो बहुत लोगों ने उन्हें बोला कि क्यों ले रही हो, शी इज़ नॉट अ न्यू फेस and she's done character roles, and why are you taking her, if you can get better people, better actresses, better people and like that. But they said no, हमें ये पसंद आ गई तो we want her. That time they stood by me, so I owed it to them, and that matters कि आपका रिलेशन, आपकी लॉयल्टी, एंड यू कैन से कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई एम नॉट सो एम्बिशियस ऑल्सो, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स मी बीइंग हु आई एम। हैड आई बीन वेरी एम्बिशियस तो उस वक्त मैं शायद ये लॉयल्टी वॉयल्टी सब भूल जाती, कहती कि नहीं भाई अपना देखो, आपके लिए क्या बेटर है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट लोगों ने आपको ऑफर किया हुआ है कि आप हमारे साथ में जुड़ जाओ, पैसे कि की ये तो छोड़ दो, मेरे साथ में आ जाओ, ऐसे, हमारे साथ में काम हाँ करो? नहीं ऐसे नहीं होता कि डायरेक्टली आपको सीधा पैसे के लिए बोल दिया जाता है, बट दे डू गिव हिंट्स कि मतलब कि ऑब्वियसली व्हाट यू आर गेटिंग हियर यू विल गेट मच मोर, बिकॉज दैट्स अ बिगर चैनल, तो मच मोर में कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई डायरेक्टली ऐसे मनी की बात तब तक नहीं करता जब तक आप, मैं जब मीटिंग ही के लिए मतलब नहीं आप गई, इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे जब हाँ तक। जब ओके, मैंने मीटिंग ही नहीं की, व्हेन somebody is approaching me, आई एम नॉट इवन गिविंग यू बैक योर, मतलब आप चाहते हो मीटिंग करना, बात आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप वो स्टेज पे तो बाद में आओगे ना, जब आपने मीटिंग ही नहीं की, आपने स्टेज आगे बढ़ाई ही नहीं, तो कहाँ से वो वाली बातें होंगी। ओके, सो ये है अबाउट बीइंग सेल्फिश, अबाउट बीइंग फेक। हाँ, थिक स्किन, थिक स्किन इज़ दिस ओनली, जैसे जो मैंने आपको पंक्चुअलिटी की बात बोली कि अगर कोई लेट आ रहा है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि डायरेक्टर गुस्सा है, सब लोग थोड़ा सा उखड़े उखड़े हैं, आपकी वजह से आधा दिन वेस्ट हो गया है। मैं तो ऐसे में इतना पैनिक कर जाऊँ,
मतलब अगर मेरी वजह से पीपल आर वेटिंग एंड सब मेरी ओर देख रहे हैं, तो उसमें आई गेट सो स्कैर्ड कि शिट, आज तो मेरी वजह से इतना वो नुकसान हो गया है। आई डोंट नो, नाउ प्रोड्यूसर विल कॉल मी और चैनल विल कॉल मी, व्हाट विल हैपन। नहीं नहीं, फटाफट 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 करो। बट आई हैव सीन पीपल डोंट केयर, दे कम लेट, आप चाहे उनको घूरते रहो, यू शो दैट एवरीबडी इज अपसेट, दे आर स्टिल चिल्ड, दे आर स्टिल रिलैक्स्ड। सो आई envy somewhere, I envy this kind of a thing about them कि, तो मतलब हाउ पीपल आर सो थिक स्किन, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इट्स सो नाइस, मतलब इट्स सो नाइस बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। मेरी तो परफॉर्मेंस भी हिल जाए उस दिन। सो दैट इज थिक स्किन। नेक्स्ट पॉइंट वॉज, ओके, जवाब ना दे पाना। हाँ, मतलब मैं सही भी होंगी कि जेन्युइनली अगर आई एम स्टक, तो सबसे पहले मैं ना अपने से ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा हुआ है कि मैं लेट आ गई, 15-20 मिनट लेट आ गई हूँ, एंड ईपी एंड एवरीबडी, मैम आज आप लेट आए हो, 20 मिनट, डायरेक्टर इज वेटिंग, ऐसे बोलते। मैं जबकि जेन्युइन भी कुछ होगा ना, कि मतलब जेन्युइनली कोई ट्रैफिक, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो भी मैं फंबल करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ही क्वेश्चन करती हूँ कि तो मुझे पहले निकलना चाहिए था, ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना है। यू नो, आपके साथ जो हुआ, वाई शुड अदर्स सफ़र फॉर दैट। सो वो वाली चीज़ मुझसे होती नहीं है। अगली चीज़ थी फेक होना। फेक तो भर भर के लोग। इसमें मैं आपको क्यों आपको क्या, ऐसा लगता है, बताइए मुझे, कि इंडस्ट्री में रहने के लिए लोगों का फेक होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, आई डिड नॉट से कि फेक होना ज़रूरी है, आई से पीपल आर फेक इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री में, नॉट तो बात तो एवरीबडी। वही होगी ना, कि मतलब कि फॉर एन नहीं एग्जाम्पल कि आपने ये नहीं, फेक होना एक्सपीरियंस किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है, एज मैं ओके। तो फेक नहीं ओके। होती हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मेरा काम नहीं चल रहा, अच्छा खासा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। बट आई थिंक people become fake because they are somewhere, they are all the time अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड वो जहाँ कंपैरिजन शुरू हो जाता है, वहाँ यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट नॉट बीइंग योरसेल्फ। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू, यू नॉट, आप दिखावा करते हो, आप मतलब कि आप रियलिटी में कुछ है एंड आप उसे पोर्ट्रे एज, जैसे एक सोशल मीडिया का ही एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। रियलिटी कुछ है, रियलिटी में आप घर पे झाड़ू पोछा भी मारे होगे, लेकिन आप जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, दैट इज ऑल ग्लैमर एंड ऑल हैप्पी एंड मतलब ऑल। शोशेबाजी। Yes, exactly. So that is being fake only, ना, something that you are not, आप जो नहीं हो वो आप दिखा रहे हो। तो सोशल मीडिया का सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया, नॉट दैट कि वहाँ पे जो ये कर रहे हैं वो गलत है या सही है। आई एम नॉट हियर टू जज एनीबडी। जो लोग कर रहे हैं वो उनको पसंद है, अंडर प्रेशर दे आर डूइंग इट। नोबडी लाइक्स टू बी फेक, frankly nobody likes to be fake, nobody likes to not be who they are. इस बात में कितनी सच्चाई है जब लोग कहते हैं कि अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना है और इंडस्ट्री के अंदर काम करना है और दिखना है आपको हर जगह, तो आपको सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पार्टीज़ में प्रेजेंस दिखानी बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री की पार्टीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं आपको काम दिलाने के लिए। क्या इस बात में सच्चाई है? पता नहीं मुझे, जेन्युइनली वर्क करती हैं ये सारी चीज़ें एक एक्टर के लिए, मेरे लिए पार्टीज तो, अटेंड करना? मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी गलत चीज़ है। मतलब गलत इन द सेंस कि मेरे लिए ये फंड, ये फॉर्मूला नहीं बट एप्लीकेबल। ये जो रास्ता लोग दिखाते हैं, जो कहते हैं कि इंडस्ट्री की पार्टीज में जाओ और वहाँ पे देखो, और क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ है? देखो, मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि आई नेवर गो, बट आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग एंड गुड प्रोजेक्ट्स आई हैव बीन डूइंग विद वेरी गुड पीपल, वेरी गुड प्रोडक्शन हाउसेस। तो मुझे कैसे मिला? तो मैं तो सिर्फ अपना एग्जांपल, हो सकता है आपका ये एक्सपीरियंस हो कि आपको वर्क तब मिला जब आप पार्टी कर रहे हो सकता है वो भी हो, बट सिंस आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट, सो आई कांट रियली स्पीक फॉर यू। So I don't know if it works or it doesn't work. If you talk
अबाउट माय करियर, मेरे लिए वो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। मेरे को काम मिलने के लिए उन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। 2005 की अगर मैं बात कहूँ, कैसा था वो दौर? और कैसे लोग मिलते थे उस वक़्त? क्या बोला करते थे वो आपको? और क्या याद आ रहा है आपको 2005 सुनते ही? वो रहने वाली मेलू की बेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ, बिकॉज़ उसी टाइम पे मेरी शादी भी हो रही थी। सेम टाइम पे, मतलब दोनों जब शो कहानियाँ। के अंदर शादी हो रही है तब? मेरी शो में बात चल रही है, यहाँ पे मेरी करण के फैमिली के साथ बात चल रही है शादी की। यहाँ पे मेरी शादी फिक्स हुई, यहाँ पे मुझे लॉक किया गया। यहाँ पे मैं शादी की शॉपिंग कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे शूट की शॉपिंग हो रही है। यहाँ पे हमारी शादी की वो वेन्यू शेन्यू तैयार हो रहा है, एंड जैसे हम लोगों ने शादी की 5 दिन बाद मैं यहाँ पे आई, और हमारा शादी का सीन था, नॉट माय वेडिंग बट माय सिस्टर्स वेडिंग, बट माहौल वही सारा। तो एक तो वो याद आता है, एंड सेकंड मेरे को ये याद आता है कि अ, हमारा शो काफ़ी हिट। कब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिट हो रहा है, उस वक्त तो मेरे को ये नहीं मालूम था टीआरपी शीआरपी एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड आई डिडंट हैव अ कार दैट टाइम। तो रिक्शा से ट्रैवल करती थी। तो मैं शूटिंग पैकअप के बाद जब मैंने रिक्शा लिया एंड वापस आ रही थी, तो द ड्राइवर वाज वेरी एक्साइटेड, मैम आप रानी हो। तो मुझे कुछ सेकंड लगे टू कनेक्ट, बिकॉज आई थॉट, मतलब व्हाट रानी, प्रोबेबली इज टॉकिंग अबाउट समबडी। फिर मेरे को लगा, इज ही टॉकिंग अबाउट माय कैरेक्टर? एंड मैंने कहा हाँ, वो रहने वाली, कहता हाँ मैम हम देखते हैं, मेरी पूरी फैमिली। उस वक्त मुझे लगा, ओ माय गॉड, मतलब आई एम पॉपुलर। उसके बाद से तो थिंग्स जस्ट वेंट अप ओनली। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था, एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ। मतलब राज बाबू जब आते थे, सूरज जी जब आते थे सेट पे, टू एक्सप्लेन द सीन टू मी, टू टेल मी, इतने ग्राउंडेड, मतलब मुझे लगा कि मे बी जो ऑलरेडी जो मैं हूँ वैसी, प्लस मुझे मिल भी गए वैसे लोग, तो मतलब देन तो मेरा पक्का हो गया कि भाई स्टे हु यू आर, बी हु यू आर। इतने बड़े होने के बाद भी यू डोंट हैव टू, यू नो, जिसने देखना है आपको, जैसे देखना है वो वैसे ही देखेगा, चाहे आप स्टार हो या आप कैरेक्टर कर रहे हो या कुछ भी हो। आफ्टर सम टाइम दैट डज नॉट मैटर, वॉट द ओनली थिंग मैटर्स इज यू एज अ पर्सन, दैट्स इट, दैट इज वॉट पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आपने कभी ये बात उनसे पूछी? कभी प्रोडक्शन से कभी बात की आपने जब कास्टिंग हो रही थी आपकी? इतने सारे लोग उस कैरेक्टर के लिए आए हुए थे और आपने बताया कि पूरी मुंबई आई हुई थी जी, वहाँ पे। जी, क्यों आपने सिर्फ़ इस कैरेक्टर के लिए मुझे ही चुना? यस, ये मेरे को उन्होंने खुद ही बताया, कविता टोल्ड मी, कि जब वो ऑडिशन ले रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा मोनोलॉग मुझे दे दिया था करने के लिए, एंड आई वाज डूइंग, एंड वन जेस्चर विच आई डोंट रिमेंबर, बट उनको याद है कि कुछ पर्टिकुलर इमोशनल लाइन थी, जिसमें मैंने अपने ऐसे दिल को छू के ऐसे बोला था कि मेरे लिए समथिंग लाइक दिस, सम जेस्चर दैट आई डिड, that was for them, it was कि बस this is one unique thing, this is one thing that touched all of us, कि मतलब she feels it. मिल गई हमें हमारी रानी। You just don't know. I say कि it's all here because you don't know what is working. आप, मैं सोच ही नहीं गई थी मैं ऐसे करूँगी. It was meant for me, so that gesture got me the role. अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो प्रॉबली किसी को यही चीज़ लगता, बड़ा फेक लग रहा है यार, इसको नहीं, ये जैसे अच्छा नहीं लग रहा। सो इट इज़ नॉट बिकॉज आई डिड दैट जेस्चर, इट इज़ बिकॉज इट वाज रिटन फॉर मी, सो आई डिड इट, आई फील दैट। आपने कभी ये बात उनसे पूछी कि क्यों आपको लोग मना कर रहे थे मुझे कास्ट करने के लिए यहाँ पे? बिल्कुल, क्या बोले वो? बिल्कुल, दे सेड कि नहीं, शी इज़ नॉट अ न्यू कमर, नाइदर इज शी नोन। या तो हो ना कि न्यू कमर है एकदम न्यू फेस, या फिर नोन फेस हो, ये कैरेक्टर रोल्स कर चुकी है,
ये शी डज़ नॉट हैव दैट फ्रेशनेस इन अ फेस एंड ये सूट नहीं करेगी आपके लिए, फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर यू, यू कमिंग टू, मतलब पीपल आर वेटिंग फॉर दिस कि राजश्रीज क्या करने वाले हैं। तो उसमें तो जहाँ पे लोग देन टेक एग्जांपल्स ऑफ माधुरी दीक्षित एंड दिस एंड दैट, वहाँ पे आप किसको ले रहे हो, यू नो, लाइक दैट। They said no, we feel that she is our Rani. I'm Rani, so Rani, okay. You believe in me, fine. ओके, क्या ज़्यादा आपने एंजॉय किया, रानी बनना या परी बनना? रानी भी मैं ही थी, परी भी मैं ही थी, कैरेक्टर सारे, नाम चेंज होते रहे, घूम फिर के, फ्रैंकली अपने जो सोप्स है ना, कहानी वहीं घूमती रहती है, गोल 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 गोल, आप कितना ही कर लोगे एंड ज़्यादा। एंड मैंने एक बार किसी प्रोड्यूसर से ये बात पूछी थी कि इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम लोग वो क्यों नहीं करते हैं? They said नहीं, हम experiment, nobody wants to experiment because what if it fails? It's a very big business. If it fails, we don't want to be the one to experiment. जो चल रहा है बस वही वही करते रहो, वही घूमते रहो, तो हमारी कहानी भी बस वही उसी में चलती रहती। कई सारे लोग यहाँ पे ये भी जानना चाहते हैं कि कितना मुश्किल हो जाता था पर्सनली आपके लिए जब बार बार आपके साथ वाले एक्टर्स चेंज होते थे? ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था ओके, बिकॉज मैं आई ऑलवेज केप माई डिस्टेंस फ्रॉम एवरीबडी। मैं इतना ज़्यादा पर्सनल किसी के साथ होती नहीं थी, तो इसलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। एंड फॉर्चुनेटली एवरीबडी हु केम वाज अ प्रोफेशनल एंड अ गुड एक्टर, तो वो ज़रूरी है। अगर हाँ ये होता कि अभी जो जिसको कास्ट किया है वो बहुत अच्छा एक्टर है, बट अब जिसको कर लिया यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसके साथ तो सीन ही नहीं कर पा रहे हैं, इसको तो गिव एंड टेक ही नहीं आता है, तब होती दिक्कत। लेकिन जब उन्होंने कास्ट ही सबको जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, इसलिए दिक्कत नहीं हुई। उस दौर के बारे में मैं जानना चाहूँगा जब आप शो से बाहर आ जाती हैं और वो कैरेक्टर कोई और निभा रहा है, फिर आपकी दोबारा री एंट्री होती है, क्या हुआ था उस वक्त? राइटर्स ने बोल दिया था अब हम दोबारा से नहीं इसी के ऊपर लिख सकते, बिकॉज दो बार तो कर ही चुके हैं, एक पहले रानी थी, उसके बाद परी, थर्ड टाइम में उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम दोबारा से इसको नहीं ला सकते थर्ड लीप पे, बिकॉज ऑडियंस भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑडियंस को हम क्या जस्टिफिकेशन देंगे कि बैक टू बैक, मतलब कोई फ्रेशनेस ही नहीं है शो में, उनका ये मानना था। एंड मुझे याद है कि जब दे टुक दिस डिसीजन, तो कविता ने मुझसे बहुत अच्छे से मुझे बुला के आगे पीछे की बातें कर के देन शी फाइनली टोल्ड दिस टू मी, थिंकिंग कि पता नहीं हाउ विल आई रिएक्ट। आई वाज ओके, मेरे लिए तो ये था कि इन्होंने एक बार मुझे लीप में ले लिया, तो वो तो मैं भी समझती हूँ कि दोबारा नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑडियंस मुझे ही पत्थर ना मारने शुरू हो जाए कि क्या है, कि व्हाट इज हैपनिंग, बैक टू बैक बैक टू बैक, मतलब हाउ मेनी लीव्स, मतलब आई बट थिंक लेकिन इट्स ये अनहर्ड बात आप ऑफ। मानती हैं कि उस वक्त आपका टाइम चल रहा था? यस, एब्सोल्युटली चल रहा था, अदरवाइज इट इज अनहर्ड ऑफ टिल डेट। आई डोंट थिंक देयर इज अ शो वेयर थ्री थ्री लीप्स एंड सेम कास्ट, मतलब सेम प्रोटैगनिस्ट। क्या होता है? तो आई वाज एब्सोल्युटली कि हाँ जस्टिफाइड, जो राइटर्स बोल रहे हैं वो ठीक ही है, उनकी थोड़ा तो खुद दुख की। हुआ होगा आपको दुख कि तो यार हुआ इतना जुड़े हुए। 100%, खुशी खुशी तो नहीं वो कोई भी, मतलब कि आई एम गोइंग टू बी सेइंग बाय टू सच अ नाइस शो एंड जो मेरी जान है, यू नो समथिंग, तो दुख तो होता ही है। लेकिन दुख होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ चिपक के ही बैठ जाए, वो नहीं है। यू हैव टू, अब शो कभी ख़त्म होगा तब भी तो दुख होता ही है ना। तो फॉर मी इट वाज द एंड दैट टाइम, आई सेड या इट्स एब्सोल्युटली ओके। अब हुआ ऐसा कि जिनको उन्होंने कास्ट किया, थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, आई डोंट नो, प्रोफेशनली इट डिड नॉट वर्क आउट या ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे ये सब मालूम नहीं है। बट मुझे ये मालूम है कि वहाँ पे कास्ट कविता, हुई थी नेहा। हाँ जी, या, तो उस वक्त मेरे को कविता ने एक बार सेट पे बुलाया था एंड शी सेड कि शी इज़ न्यू, इफ़ यू कुड जस्ट brief her a little about your character, what your character is, so that she can just take the role
वेरी इजीली नाइसली। सो मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब कविता को भी हेजिटेशन हो रही थी बोलते हुए कि मैं कैसे रीना को बोलूँ कि उसको हमने जिससे रिप्लेस किया कि वो आके उसको मेंटोर करे। आई सेड इट्स एब्सोल्युटली ओके, आई विल कम। सो आई वेंट ऑन द सेट एंड आई स्पोक टू नेहा, हमारी बातचीत हुई थी। A general, very nice girl. But I don't know why things didn't work out. It was, as I told you, it was written for me, so I had to come back. Things didn't work out between them, between producer and Neha, so I think they called me back. फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑडियंस का कहना यहाँ पे ये भी है कि टीआरपी में इतना बड़ा ड्रॉप आ गया था कि आपको उनको दोबारा रिटर्न लाना ही पड़ा। यस, ऐसा होता है। जैसे आप कोई, इट्स नॉट बिकॉज रीना, अगर रीना की जगह बिगनिंग से कोई और एक्ट्रेस वो रोल कर रही होती एंड अगर उसे रीना रिप्लेस करती तो रीना को उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इट इज़ नॉट मी, इट इज़ द कैरेक्टर, इट इज़ द फेस जिसको आप वो जिससे आपकी पहचान बन जाती है। सो दैट इज़ व्हाई दे वांटेड रानी बैक। कैसे मिले थे आप दोनों? पहली मुलाकात कैसे थी? कैसे हुई थी आप दोनों इट्स की? एन किसने अरेंज बुलाया था? मैरिज। ओके। अरेंज मैरिज है। हमारे गुरुजी ने अरेंज की है। माय फादर इन लॉ, ही इज़ ऑल्सो पायलट, तो ही वॉज फ्लाइंग माई गुरुजी समवेयर। तो बात हुई होगी कुछ, एंड मैं तो गुरुजी को कब से ही फॉलो कर रही हूँ, मतलब वी आर द थर्ड जनरेशन। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आई हैव समबडी फॉर यू, आप आके देख लो। उस वक्त पे मेरी जो एक दो फ्रेंड्स थी एंड आसपास जो भी मेरे को दिखता था, ऑल ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड डाइवोर्सेस एंड हार्ट ब्रेक्स एंड बस उस यही वक्त सब। भी जो हम आज के हाँ वक्त में देख रहे हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके। उस वक्त भी। तो अब अभी देख लो, जो मेरी एज की जितनी भी हैं, उस वक्त शुरू ही होंगे डिवोर्स, तभी तो आज सिंगल हैं। सो इट इज़ लाइक उस वक्त भी ऐसा था। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट दैट आई डोंट नो व्हाई थिंग्स डोंट वर्क आउट। तो वो मैं उस वक्त काफ़ी इन चीज़ों से वो हो गई थी, डिसइल्यूशन्ड हो गई थी मैरिज से, कि मतलब ऐसा ही होता है, मतलब आपको मैरिजेस करनी नहीं थी फेल। शादी? बिल्कुल नहीं, मेरे को डर था, फोबिया था मैरिज के नाम से। तो जब गुरुजी ने बोला था तो आई वॉज वेरी स्केर्ड, बट वन थिंग इज़ है कि हम उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है, मैं आती हूँ दिल्ली, आई कम एंड हैव अ लुक। सो आश्रम में हम लोग मिले। पहली मुलाकात वहीं पे हुई। ही वॉज सिटिंग देयर, आई वॉज barely लुकिंग एट हिम, आई वॉज सो शाय कि मुझे देखना ही नहीं है। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिज मदर एंड हिज मदर इज़, अभी तो अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नो मोर। तो वंडरफुल लेडी, वंडरफुल, मतलब कि हैविंग अ मदर इन लॉ लाइक दैट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। तो वो मुझसे बहुत बातें करी थी, मैं चुप ही थी, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था बात क्या करूं। पर वो मुझे बहुत बातें करी थी एंड इतनी चौपी, इतनी इतनी पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव। तो मुझे वो बहुत पसंद आई कि बहुत अच्छी हैं। एंड करण से तो मेरी बात हुई नहीं थी। तो अंदाता जी ने, माय गुरुजी टोल्ड मी कि अब आप लोग मिलो एक बार बाहर, गेट टू नो ईच अदर। सो हम लोग जब मिल भी रहे थे, तो मिलने से पहले मैं घर जब पहुंची थी तो इतनी डरी हुई थी, इतनी कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, मुझे नहीं मिलना है, अकेले हम क्या बात करेंगे, मुझे नहीं मिलना, मुझे तो शादी नहीं करनी है, ब्ला 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 ब्ला। तो ही सेड कि, करण सेड कि ओके वील डू वन थिंग, कि आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट। जब मुझे वापस बॉम्बे आना था, ही सेड आई विल ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट एंड जो भी है हम लोग गाड़ी में वील स्पेंड सम टाइम। वो गाड़ी में ही अकेले बैठना वॉज लाइक कि ओ गॉड, मैं बात क्या करूँगी, हाउ इज़ ही गोइंग टू बी लाइक दिस, इज़ ही गोइंग टू बी लाइक दैट। एंड बहुत ज़्यादा मुझे वो फोबिया हो रखा था कि पता नहीं मैं क्या होगा। तो उसके बाद बट द वे थिंग्स, जो हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं, अगर आज की डेट में अगर करण की जगह कोई और होता ना, मेरे ख्याल से वो उसी वक्त मुझे रिजेक्ट कर चुका होता। जिस तरह से आई वॉज बिहेविंग,
कि ये क्या है, शी सो कॉम्प्लिकेटेड, somebody would have just कि मतलब मैं नहीं, लड़के के पॉइंट outrightly पे आएगा ना यार, ये तो अभी से मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, अभी से मुझे हाँ इग्नोर कर रही है ये। यस यस, मतलब ईगो, किसी मैन की ईगो बहुत बड़ी होती है, विमेन की भी होती है, बट मतलब आप यहाँ क्यों शादी की आदमी की ईगो बात बड़ी कर होती रहे है, हो। मुझे ये बताओ, मुझे मुझे ये क्या बात मालूम, ज्यादा जानने में इंटरेस्ट है। मुझे क्या मालूम क्यों होती है होती तो है, बट विमेन की भी होती है। मैंने साथ में ये भी बोल दिया था, आई करेक्टेड माई सेल्फ, बिकॉज ईगो इज समथिंग दैट एवरीबडी हैज़। ओके, बट ये बट द थिंग इज़ कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, ऐसा कुछ बोलने में कोई एंथुजियाज़म नहीं दिखा रही हूँ, एंड वो इतना एक्साइटेड, इतना खुश लाइक अ बेबी कि ओ ये सो मैं मतलब आई जस्ट वेंट ऑन विद द फ्लो, एंड उसे बहुत मैंने हर्ट किया उन दिनों, बहुत, बट ही जस्ट लेट इट बी, बिकॉज ही सच अ पॉजिटिव पर्सन। उसने ना तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस थे उसके आसपास कि ये फेल होता है, ये मैरिज ये होती है, या रिलेशनशिप, ही इज़ नेवर हैड अ रिलेशनशिप इन हिज लाइफ बिफोर मी, so I was his first girl, so he was like super excited anyways and so positive, and gradually धीरे 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 when I opened up and I, पहले मेरे को लगता था जो सुनी सुनाई चीज़ की I need space without even knowing what it means. Now I say, what is space, yaar? I don't want space. I want to be with you. I want to spend my time because I can talk with you, everything. So what is space? I don't understand the concept of space anymore. But उस वक्त वो हर जगह से जो मैं सुनती थी वो ही उस पे। उनका तो पहला किसी के साथ में मीटिंग था, लेकिन जी, आप किसी को डेट कर रहे थे उससे पहले? I was dating ओके, somebody. It was before that, and I ओके, wasn't really happy. ओके, But I was just कि ऐसा ही होता है मतलब प्यार एवरी से मन मैन। टूटा हुआ था आपका? हाँ, प्यार से मन टूटा हुआ था आपका? प्यार से मतलब इट वॉज लाइक अ प्रॉपर डेटिंग, बट ऐसा था कि हाँ हम वी आर मीटिंग, वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर, बट आई वॉज नॉट रियली हैप्पी, बिकॉज आप सोचते तो हो कि अगर आपका फ्यूचर इसके साथ होगा तो मतलब जो आप आपकी अपब्रिंगिंग है, जो आपकी लाइफ है, उसमें कितने चेंजेस आ जाएंगे, बिकॉज दैट द अदर पर्सन इज टोटली डिफरेंट। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा ही होता है, बट वॉट एवर, एंड आई हैड स्पोकन टू माई फादर ऑल्सो अबाउट दैट, एंड ही वॉज ऑल्सो कि बेटा इफ़ यू आर नॉट हैप्पी डोंट इवन थिंक। तो मैं उसी स्टेज में थी, ऐसा क्या नहीं चला था कि उस वक्त विवाह। जब आप किसी को डेट कर रहे थे? हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर हम बात करें तो आज के वर्ड्स में, टॉक्सिक रिलेशनशिप। मतलब जिस तरह से आज के वर्ड्स में अगर कहते हैं, क्योंकि डेटिंग मेरे के को टाइम की आज के बात वर्ड्स नहीं मालूम, करें, व्हाट डू ओके, यू मीन बाय टॉक्सिक मतलब रिलेशनशिप। ओवर कंट्रोलिंग हो जाना किसी के साथ में, या नो, ओवर नहीं नहीं पॉजिटिवनेस। नहीं 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 ओके, नहीं नहीं, वो सब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर। ओके, नेचर की मतलब इफ आई, I'm not a so he's totally social. He wants to party. I don't want to party. Acha. I want to go to mountains. He wants to go to Goa and have rave parties. ओके, So, matlab, as people, we were very different. Karan is identical, my copy. What I सेम टू am, सेम, he is. What he is, I am. ओके, हम दोनों ही एकदम बिल्कुल भी सोशलाइजिंग ज़ीरो, पार्टी ज़ीरो, माउंटेन पीपल, पीस, ओके, लेस क्राउड, अपने में मस्त, फैमिली रियली मैटर्स, एंड गुरुजी, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग इज़ लाइक दिस। सो जब हमारे गुरुजी ने हमें मिलवाया तो मतलब इट्स लाइक कि वो क्या बोलते हैं, क्या देख के 36 गुण, है ना? ऐसा सर्वगुण, नहीं, हाँ, सर्वगुण, सर्वगुण, ओके वॉट एवर, नॉट दैट कि गुरुजी ने कोई हमारी पत्री वत्री, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ही जस्ट गॉट अस टुगेदर एंड वी वर लाइक दिस, एंड तब मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मैं इतने साल पहले कहाँ थी, व्हाई डिडंट आई मीट यू बिफोर, ऐसी वाली फीलिंग। पहली मुलाकात में समझ गए थे आप उनको, या आप थोड़ा सा वक्त लिया आपने, थोड़ा सा
दो चार बार और मिले आप करण से? काफ़ी बार मिले थे, काफ़ी बार मिले थे। फर्स्ट मीटिंग में तो मैं खुद ही डरी हुई थी। सेकंड थर्ड मीटिंग में मैं बेवकूफ़ों जैसी बातें करती थी एंड ही वुड जस्ट टेक पॉजिटिवली। तो आई वाज जस्ट टू मच इनटू माय ओन जब उनको सेल्फ। मालूम पड़ा कि यू आर इनटू एक्टिंग, इट डिडंट फिर मैटर, इट कि डिडंट मेक एनी करो डिफरेंस। एक्टिंग या मत करो एक्टिंग, तब क्या बातें होती थी आप लोगों के बीच में करियर को कुछ इस लेकर? चीज़ से करियर को लेके कि वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू सिट एट होम, आई कैन अर्न, you can do whatever you want, you want to pursue your field, I'm absolutely okay. सो ना तो उनकी ओर से ना उनकी फैमिली की ओर से किसी के भी ओर से कोई भी दबाव था, कुछ भी नहीं। दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी, दे वर वेरी प्राउड बिकॉज उसी टाइम पे मेरा वो रहने वाली शुरू हुआ था एंड इट वॉज अ हिट एंड they have seen me grow in this show. They were very proud of me. So that's what I'm saying कि my in-laws, my family is highly educated and मतलब you can imagine my mother-in-law's mother उस ज़माने में she was a doctor. तो मतलब वो इन चीज़ों से दे डोंट गेट कि नहीं इस फील्ड की लड़की नहीं चाहिए या इस फील्ड की है तो ये होगा वो फालतू की ना वो लोग सोचते हैं ना उनके दिमाग में ये बारे हम मैं ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड आसपास की चीज़ें लेके डरी हुई थी। वो तो दे वर ऑल वेरी पॉजिटिव पीपल, सो आई थिंक देयर पॉजिटिविटी, देयर joy, their happiness, excitement rubbed on me. And then I started seeing the reality कि हाँ this is a reality, this also is a reality, not just what I have been seeing with my friends. अब इतना वक्त शादी को देने के बाद में एक आपकी तरफ से अगर मैं बात कहूँ तो आप एक हैप्पी मैरिज लाइफ क्या है? क्या लोगों को करना चाहिए? कोई अगर एक एडवाइस अगर आप देना चाहें, आप बताना चाहें? मैं तो सबको बोलती हूँ, मैं तो सबको बोलती हूँ कि ये जो एक ये टर्म लाइन सबने रट ली है कि मैरिज इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, it's not a compromise. If you find the right person, it's it's only fun, it's beautiful. Marriage is beautiful. You don't need people. मतलब आपका मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मतलब आई से कि इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, आई एम माई सेल्फ। मैं आज जैसे मैंने आज डिसीजन लिया कि मैं आई विल बी वेरी चूजी, आई विल ओनली पिक अप व्हाट आई वांट। तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि नहीं 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 दोनों को कमाना है, मैं ही क्यों कमाऊँ। आज की डेट में जो आजकल बहुत सारे मेन हैव स्टार्टेड टॉकिंग दिस लैंग्वेज दैट कि नहीं दोनों के शोल्डर पे अगर विमेन आर गोइंग आउट एंड स्टेपिंग आउट तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ में शेयर होनी चाहिए, यू नो। वैसा मेरे ऊपर दबाव ही नहीं है। यू वांट टू सिट एट होम, यू सिट एट होम, यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू बी विद मी, यू वांट टू वर्क, वर्क। किड्स को लेकर आप दोनों के थॉट? अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है जब तक दूसरे क्यों क्यों एंजॉय। अपने नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, अपने नहीं, इट्स जस्ट जोक्स अपार्ट। वी ट्राइड, we tried twice, it did not work, but we wanted it to happen naturally. अगर naturally हो that means it is written for us. अगर naturally नहीं हो रहा है for whatever reason, we are not the types कि we see कि बच्चे ही next step of marriage is बच्चे और बच्चे होना ज़रूरी है एंड ये है और बच्चे नहीं हो तो आपकी मतलब लाइफ में बचा क्या है, ये है वो है, जो भी चीज़ें लोगों की होती हैं। ठीक है, हर चीज़ का जॉय होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट इफ़ इट इज़ नॉट रिटन इन योर डेस्टिनी तो देन इट्स ओके। वी आर नॉट द टाइप्स हु सिट एंड क्राई अबाउट इट और या बहुत हाथ पैर मारेंगे एंड ये सेंटर जाएंगे वो सेंटर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेडिकली ये हमने, वी डिड नॉट डू एनीथिंग। क्या डिफिकल्टीज हो रही थी? आई डोंट नो it twice, matlab I even conceived, but heart only did not come. So there was no reason, like the doctor also said the same thing, doctor said the same thing कि ये literally
ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि ठीक है आपका इफ़ यू आर एब्सोल्युटली फिट फिजिकली तो एंड आपने कंसीव भी कर लिया है, बेबी का बॉडी भी बन गई है, बट जब हार्ट आना है वो ही नहीं हुआ, हार्ट बीट ही नहीं आई है, तो ये तो कोई डॉक्टर के भी हाथ में नहीं है. That is one thing that hit me कि okay, so if this is not in your hand, this is not in my hand, it is in somebody else's hand, and if that somebody doesn't want, so it's okay. And when आपने he wants, क्लैरिफाई किया डॉक्टर के साथ में कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे में? क्योंकि मैंने पूछा बहुत ना, मैंने यही चीज़ तो पूछी अलग थी सी तो कहानी नहीं है ये। नहीं, तो डॉक्टर ने यही बोला था ना कि इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, इट्स नॉट इन एनीबडीज हैंड, इट्स नॉट बिकॉज आप में कोई कमी है. ओके। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो मेरे को बहुत आई टुक इट सो पॉजिटिवली. आई सेड ओके, सो इट इज़ लाइक उनके हाथ में, वो नहीं जाते तो नहीं जाते, इट्स ओके. सो दैट इज़ हाउ. एंड करण वाज आल्सो फाइन. वो तो उस वक्त भी हंसी मजाक कर रहे थे कि मतलब मैं तो ठीक हूँ ना, उनको मेरी चिंता थी, उनको ये नहीं था कि मतलब क्या है क्या नहीं है. ही वॉज सैड हिमसेल्फ ऑल्सो, बट देन ही सेड ओके, नो बिग डील, लाइफ गोज ऑन. पहली बार में तो आपको आपने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया होगा, लोग नहीं लेते इतना सीरियसली कि चलो यार दोबारा ट्राई करेंगे हम। दूसरी बार जब आपको मालूम पड़ा और जब कंफर्मेशन हुआ तब आपका दिल टूटा, बुरा लगा आपको, रोए, क्या किया नो आपने? नो नो, रोती नहीं हूँ मैं. दिस इज़ वन वेरी गुड थिंग अबाउट मी. मैं सिर्फ स्क्रीन पे रोती हूँ, वरना बड़ी सी बड़ी चीज़ हो जाए मैं आई डोंट क्राई. वो तो स्ट्रॉन्ग आप। यस, इंटरनली तो स्ट्रांग हूँ मैं गुरु जी की ब्लेसिंग है. इंटरनली स्ट्रांग हूँ, इसीलिए मेरे को वो आई फील बैड, बट देन वी सेड कि ओके फाइन, नो बिग डील. अब इतने सारे लोग होते हैं उनके तो अनफॉर्चुनेटली मैरिज ऑल्सो डजंट वर्क. एटलीस्ट आई एम लकी कि आई हैव अ पार्टनर. ठीक है, आई डोंट हैव किड्स बट एटलीस्ट आई हैव अ पार्टनर. तो ऐसा नहीं कि हर किसी को हर चीज़ मिलती है. किसी कहीं इट इज़ सो सैड कि उनके बच्चे होते हुए भी निकम्मे निकल रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा. तो किसी के पास ये है, किसी के पास ये है. जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, व्हाट यू हैव, बी हैप्पी, जस्ट दैट. करण का क्या रिएक्शन होता है जब आपने उनको बताया पहली बार, या वो तो जब साथ में ही डॉक्टर्स ने थे, बताया? वो तो डॉक्टर ने उन्हें पहले बताया, मैं तो नहीं, ही वाज आल्सो ओके. मतलब ही वाज मोर वरीड कि मैं रीना को बोलूँगा, आई होप रीना टेक्स इट वेल. और दूसरा जो अननेचुरल जो तरीका जो आपने बताया वो क्या था, वो क्या डॉक्टर ने सजेस्ट किया? IVF and all those things, we did not go for that. Why? This thing hit me, जो डॉक्टर ने बोला कि it is not in our hand. तो जब मैंने कहा ठीक है, and we were not desperate. As I told you, I'm not ambitious for anything, anything for that matter. मेरे ख्याल से मेरी सबसे बड़ी strength भी my contentment, and मेरी सबसे बड़ी weakness भी, because then I'd stop doing things. I'm happy with whatever God gives me. I'm happy, and He gives me the best. He gives me everything, so I have all the reasons to be happy. आपके हाथ से काम गया हुआ हो जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स? नहीं, नहीं, I feel that I'm very lucky. Lucky क्या मतलब, I've crossed that age. वो जो एज थी सोशल मीडिया वाली तब नहीं थी, उस वक्त नाम कमा लिया, तो अब वो नाम है. सो आई डोंट हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई डोंट नीड support of social media to tell people who I am. So that is one thing कि मैं बच गई, वो फेज़ मेरा निकल चुका है. आज के लिए बेचारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फॉलोअर्स 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 फॉलोअर्स. क्या दोबारा कमबैक करना डिफिकल्ट था आपके लिए? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज क्या डिफिकल्टीज देख रहे थे आप उस वक्त? कैरेक्टर्स, उसके बाद तो फिर आप मतलब इमीडिएटली व्हेन आई केम बैक इट्स लाइक कि अब मदर्स के रोल करने हैं, तो ये मेरे आप लिए चाहते थे या आपको ऑफर वैसे हो रहे थे कैरेक्टर? ऑफर, व्हाई वुड आई वांट, ऑफर वैसे हो रहे थे. सो एंड जो एग्जांपल्स भी दिए जा रहे थे कि मदर इज़ नॉट टिपिकली जैसे पहले की मदर्स होती थी, नाउ मदर्स आर वेरी वेरी यंग. सो वी वांट दैट. आज ये चेंज हो गया चीज़ें. ओके, आई डिड रेजिस्ट फॉर सम टाइम, आई वेटेड बट कोई ऐसा ऑफर आया नहीं मुझे कि मतलब आई वुड से कि हाँ ठीक है, आई कैन.
पिकअप, ऐसा नहीं आया। तो देन आई थॉट कि अगर हर कोई मदर ही ऑफर कर रहा है एंड एवरीबडी इज डूइंग हर जो कोई, जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं सारे के सारे सब मदर के कैरेक्टर आ रहे हैं। सब मदर के ही आ रहे थे उस वक्त पे। क्या रीजन मानती व्हेन है, आई क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा यंग थी उस वक्त। हाँ बट स्टिल मतलब यू हैव डन अ शो फॉर 6 years। उसके बाद जो जैसे जब मैंने शो किया था आई वॉज नॉट अ टीनेजर, बट अब जो वो प्रोटैगनिस्ट ले रहे थे दे वर टीनेजर्स, 14 15 16 17, मतलब इतने छोटे छोटे फेसेस, छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे। तो जब वो लीड्स हैं तो कहाँ से देन, मतलब देन दे वांट मदर्स आल्सो हु आर यंग लुकिंग, वो इतने छोटे छोटे बच्चों की मदर अगर बनना है तो फिर दे नीडेड मदर्स लाइक दैट ओनली। तो वो ऐसा ट्रेंड शुरू हो रखा था। इट्स नॉट मी दैट आई वांटेड टू बी, नोबडी वांट्स टू। फॉर मी इट वाज डिफिकल्ट आल्सो फॉर सम टाइम कि नहीं यार आई डोंट वांट टू प्ले अ मदर राइट नाउ। तो इट वाज लाइक ठीक है, आइदर यू फ्लो विद द थिंग अदरवाइज यू रिमेन एट होम, आपकी चॉइस है। तो देन आई सेड ओके लेट मी सी। अच्छा बोला उन्होंने कि नहीं नहीं आपकी नहीं चॉइस है। नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा डिसीजन था कि या तो आप करो या फिर आप घर पे बैठो, क्योंकि ऑफर अगर अगर कोई ऑफर आता तो मैं क्यों ना करती अगर मुझे लीड का मिलता। क्या आपको लगा कि ये इंडस्ट्री की सच्चाई है? जब मैं एक ऑलरेडी हिट शो कर रही थी तब मेरे पास में बहुत सारे ऑफर्स थे, लोग मुझे मेरे साथ में काम करना बट इसमें चाहते थे। कोई बुराई थोड़ी ना है, सच्चाई तो है फेस तो तो वही है इसमें। ना, चेहरा तो वही है ना, बट आर्टिस्ट तो वही एज है तो ना, वो नहीं है। कितना डिफरेंस। कितना भी हो, जहाँ पे पहले आपको व्हेन यू आर 28 27 तब आपको लीड लिया जा रहा है, आज 17 16 15 को लीड लिया जा रहा है। तो मतलब एनीवेज 10 साल का डिफरेंस तो आ ही गया ना। तो जहाँ पे 15 16 के ले रहे हैं लीड्स, तो फिर क्यों वो 28 29 को लेंगे। सो इट वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि मतलब कि आपको अगर यही ट्रेंड है तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और स्टॉप वर्किंग, नहीं मैं तो वो ही करूँगी। ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने वो डिसीजन लिया होता कि नहीं मुझे लीड्स ही करने, तो शायद मिल भी जाता और शायद नहीं भी मिलता। सो आई डोंट नो। पहला आपने शो किया आफ्टर ब्रेक और प्यार हो गया, जो कि कैरेक्टर का नाम था भावना। जी, राजन शाही जी के साथ। कैसे आपके पास में आया, क्या उन्होंने आपको बोला था? राजन जी अप्रोच्ड मी एंड ही सेड कि वी वांट यू एज अपना जी पे न्यू शो आ रहा है एंड वी आर लुकिंग फॉर यंग, वेरी यंग मदर। आई वाज लाइक नो 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 आई कांट डू इट। देन ही टोल्ड मी, उन्होंने, ही इज़ वेरी गुड एट कन्विंसिंग, very good at convincing, and he gave me facts of the industry. He said this is what is happening, this is what is working, because उस वक्त शायद उनका एक और कोई शो था, हिट शो। विदाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, आई थिंक विदाई हो चुका था शायद, है ना। उसमें जो मेन लीड थी शी वॉज ऑल्सो लाइक वेरी यंग, आई थिंक ही ओनली इंट्रोड्यूस्ड हर, he only introduced her, and she was also like very young that time. So he said कि we want young looking people in our show, we want that freshness, we want that energy, whether it is a father mother, because father भी जो लिया था that time he was a big model जो मेरे opposite थे। तो ही कन्विंस्ड मी, आई सेड ओके फाइन। अगर मतलब वहाँ पे एनीवेज मेरे को और जगहों से मदर्स के ही रोल्स के लिए आ रहा था, तो व्हाई नॉट गो फॉर द प्रोड्यूसर हु इज़ लाइक सो गुड एंड सो सॉर्टेड। सो देन आई वेंट फॉर दैट शो। स्क्रीन स्पेस को लेके कितने सवाल होते हैं आपकी? इतने सारे लोग हैं, अब मैं मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा शो दिया हुआ है, अब मुझे आप कितना दिखाओगे, मुझे मेरी लाइंस कितनी आएंगी, कहीं होता है, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं वहाँ पे खड़ी रहूँ, बिल्कुल पूरा एपिसोड निकल जाए और मैं कहीं ना नजर आऊँ। बिल्कुल, ये मेरे सबसे पहले सवाल होते हैं 100%। एंड इसीलिए आई डोंट पिक अप रोल्स विच आर जस्ट लाइक यहाँ वहाँ आप खड़े हुए हो बस मदर बने हो। जस्ट द पॉइंट दैट आई वाज कमिंग टू, इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ माई वर्क, उसकी अपनी एक कहानी हो तभी आई विल डू इट, इवन इफ इट इज़ अ कैरेक्टर रोल। उसकी कोई बैकग्राउंड, अगर आप मुझे सिर्फ इस चीज़ के लिए अप्रोच करो कि शी इज़ अ मदर, शी होल्ड्स अ फैमिली टुगेदर, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव लेडी, बट आई डोंट वांट टू डू इट।
I don't want to be that nice. I don't want to hold the family together. Let the family fall apart. I don't care. You tell me what is my backstory, what is my character's backstory, what is her present story, her story, not her daughter's story, not her son's story, not somebody else's story. Tell me my story. If I'm convinced, I will do it. And that is why I pick up roles. कंफर्ट जोन कैसा था आपका नए एक्टर्स के साथ में काम करने का? रुबीना है, विवियन है, और भी कई सारे लोग जो कास्ट में जब आए हुए हैं। विभिन्न के साथ तो मेरा बहुत ही कम हुआ था बिकॉज उसकी शादी के कुछ टाइम में ही मैं फिर आई वेंट टू यूएस विद माई हस्बैंड, आई लेफ्ट द शो। लेकिन उससे पहले रुबीना के साथ मेरा हुआ था काफ़ी। उसमें भी जो रुबीना की वो थी पहले जो बच्ची थी हु वाज किन्नर, उसके साथ मेरा बहुत ज़्यादा शूटिंग्स हुई थी उस बच्ची के साथ। तो हम लोगों का तो बहुत ही आई लव्ड हर लाइक क्रेजी। तो हम लोग पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे एंड आई यूज्ड टू टेल, एंड वो भी मेरे जैसी ही थी बच्ची, मतलब आई न्यू कि ओके शी इज़ लाइक गोइंग टू ग्रो अप लाइक रीना। सो उसके साथ मैंने मेरे इनिशियल जो 1-2 महीने थे बहुत अच्छे शूट हुए। उसके बाद व्हेन रूबीना केम, शी इज़ ऑल्सो सच अ नाइस पॉजिटिव गर्ल। सो उसके साथ भी वी जेल प्रिटी वेल, वी डिड गुड सीन्स, वेरी गुड परफॉर्मर, तो मज़ा आता था सीन्स करने में। विवेन के साथ तो होते ही नहीं थे, बहुत कम होते थे तो उसके ड्यूब के साथ होते थे। सो आई रियली इतना मेरा उसके साथ हुआ ही नहीं, क्यों बहुत ज़्यादा ड्यूब के साथ में हुआ करते थे? क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी एंड मेरी अवेलेबिलिटी मैच नहीं होती थी। मैं तो होती थी आई, बट ही वुड बी, उसका मेरे ख्याल से कुछ था कि ही वुड कम एट 10, ही वुड लीव एट 4 और वॉट एवर। तो जो भी सीन्स होते थे क्लोजअप हो जाते थे, एंड मास्टर में इट वुड बी विद द ड्यूप। तो मेरे वैसे ही सीन्स उसके साथ कभी कम आपके होते टाइम थे। पे कभी ये सब ऐसा हुआ है कि आपके शूट्स या आपके शॉट्स ड्यूब के साथ में किसी और ने किए हो? राधा कृष्णा में हुआ है। राधा कृष्णा में तो क्योंकि इट बीइंग अ माइथोलॉजी, यस, इट बीइंग अ माइथोलॉजी बहुत आपका सेटअप भी बहुत वास्ट होता है, बहुत जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, बहुत होता है। एंड उसमें राधा एंड कृष्ण वर देयर इन ऑल द सीन्स। तो ऐसा होता था कि हम लोग मैं अगर मेरा सीन कृष्ण के साथ है तो हम लोग क्लोजअप एंड एक मास्टर करके भाग जाते थे। वो जाता था राधा के साथ सीन करने के लिए, मैं जाती थी नंद के साथ सीन करने के लिए। तब तक हम दोनों के ड्यूब्स यहाँ पे आपस में कर रहे होते थे बैक शॉट से एंड ऑल। तो बहुत ऐसे तिगड़म पे जब, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, it's so difficult to work with dupes and all. But industry goes on, people go on shooting like that. सो आपके लिए मैनेज कर पाना उस वक्त की शक्ति में कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था जब विवियन नहीं है वहाँ पे और उनका मेरे ड्यूब आपके सीन्स साथ में काम बहुत कर कम रहा होते थे उसके साथ, तो इतना मेरे को डिफिकल्ट हुआ ही नहीं। है। सेट की अगर मैं बात कहूँ, सेट पे गॉसिप्स होती हैं एक दूसरे के बारे में, पॉलिटिक्स होती है सेट पर? कहाँ नहीं होती हैं, घर में होती हैं, आप सेट की बात छोड़ दो। तो मतलब घर की तो समझ में आती है, चुप, सेट की क्यों नहीं समझ आती, लोग तो वही हैं। वर्किंग एटमॉस्फेयर मतलब शूटिंग में जब जहाँ पे इतना कट टू कट सब कुछ चल रहा है, सबके अपने अपने टाइमिंग्स हैं। गॉसिप और के लिए लोग टाइम निकाल लेते हैं। वो तो हर जगह चलता क्या है। रूमर्स आपने आपके बारे में सुने हुए हो जो आपको लगता हो यार कि इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे बारे में, यार लोगों ने एक ऐसा रूमर बना रखा है हाँ, कि रीना कपूर तो ऐसी है, और जो आपके बारे में आपने हाँ। उड़ता उड़ता रूमर कोई सुना हो, वो क्या था? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि उड़ता हुआ रूमर कैसे कोई सुन सकता है, मतलब कहाँ से सुनेगा कोई। एक बातें देखो, चलती जा रही है किसी के बारे में। या तो आप 10 लोगों के साथ बैठे हो तो किसी ने आपको बता दिया, या आप पार्टीज वार्टीज में हो तो किसी से सुन लिया आपने, या किसी ने स्पेशली आपको आपके बता दिया कि पता है कोई है आपके बारे में ऐसा बोल रहा है। तीनों के तीनों सिनारियो में यू हैव टू बी क्लोज टू द पर्सन हु इज टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। मेरा कोई ऐसा था ही नहीं। दोस्ती की अगर मैं बात कहूँ तो दोस्ती में कितने धोखे आपको मिले हैं? कोई धोखा नहीं मिला। ओके। दोस्ती में क्या धोखा मिलता है, एक्चुअली कभी इतने दोस्त बने ही नहीं। इक्के दुक्के दोस्त रहे हैं, वो आज भी हैं। तो ऐसा
कोई धोखा वोखा नहीं होता है. पीपल जस्ट मूव ऑन विद देयर लाइफ्स, दे गेट बिजी, प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं. लेकिन धोखा मिलेगा पता नहीं मुझे. होता है नहीं होता, आई हैव नो क्लू. ओके, आपने एक चीज़ कही हुई थी, इंडस्ट्री में मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं। इतना वैसे लंबा भी सिर्फ करियर, इंडस्ट्री में नहीं, और वैसे क्यों आप भी ज़्यादा दोस्ती में बिलीव नहीं करते हो? रीज़न इसके नहीं. पीछे? इट्स नॉट दैट कि मैं बिलीव नहीं करती. मेरा देखो, आपका दोस्ती का क्या है ना कि या तो आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर इकट्ठे घूमना फिरना, सेम इंटरेस्ट हैं. मेरा मैक्सिमम टाइम जाता है, हम जब व्हेन आई एम नॉट शूटिंग तो अपना मंदिर में ही जाते हैं. हमारे दादाजी के पास हमारे गुरु महाराज जी के साथ होते हैं. अ, उनके साथ नहीं हो, वो जो है हमारे गुरु भाई बहन, दैट इज़ माई एक्सटेंडेड फैमिली. जो हम लोगों का सत्संग इकट्ठे होता है, दैट इज़ माई फैमिली. उसके अलावा मेरी अपनी फैमिली है. माई 2 सिस्टर्स एंड माई ब्रदर हु आर वेरी क्लोज टू मी. सिस्टर्स तो मतलब दिन में 2-2 3-3 घंटे बात करने के बाद भी बोलेंगे कि अच्छा बाकी बातें बाद में करते हैं. दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप. करण इज़ देयर, माय हस्बैंड. मतलब कि ऐसे कोई, मैं कैसे बैठी हूँ अभी आपके साथ, क्या क्या बातें हुई हैं इंटरव्यू से पहले, मैं पूरा उनको बता चुकी होंगी. सो every moment, every second, everything I'm already sharing with people who are very close to me. इसके अलावा कुछ है ही नहीं ना. मेरे पास कुछ दोस्तों के साथ बात करने के लिए गॉसिप है. मुझे मालूम ही नहीं कि बोलना क्या है, क्या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में. कोई मैं आपको चटपटी बात बोलूँ तो आपको मज़ा आए. मुझे याद है कि पहले वो रहने वाली के बाद कुछ ऐसी हुई थी पार्टी जहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था, करण और मुझे. अब बताओ, ड्रिंक हम करते नहीं है, नॉन वेज हम खाते नहीं है, स्मोक हम करते नहीं है, गॉसिप हमें आती नहीं है. कौन क्या करे, दूसरा बंदा टेंशन में आ जाता है कि इनको कैसे एंटरटेन करें. अब बजट को लेकर क्या बातें होती हैं आपकी, और बजट को लेकर क्या एक्टर्स अब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने बजट के साथ में? आई डोंट नो. ना, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मतलब बजट्स पहले से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर आप उस कैरेक्टर को हानि करते हो तो कोई और रेडी बैठा हुआ है इस कैरेक्टर को करने के या लिए। वो पहले भी था, ओके। वो अब भी है. बजट्स का ऐसा है कि कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं बोलता कि हमारे पास बजट है. फर्स्ट थिंग जैसे कि मैम हमारे पास बजट नहीं है. आप अपनी बात पे अड़ जाओ तो उनका बजट निकल आते हैं. इफ दे वांट यू दे विल बी विलिंग टू पे यू वॉट एवर अमाउंट. एंड डिफरेंस बहुत है. मैंने ऐसा देखा है कि कई कई एक्टर्स आई हैव हर्ड आर टेकिंग बॉम्बशेल, चाहे वो हिट शो हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, टीआरपी हो रही है नहीं हो रही, आई डोंट नो. एंड जो अच्छे अच्छे थिएटर एक्टर्स हैं वो भी बेचारे जस्ट वर्किंग फॉर हार्डली एनीथिंग. तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस. क्या चीज़ लोग देख रहे हैं, प्रोड्यूसर्स क्या चीज़ देखते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि चाहे वो न्यू फेस ही हो, बट मे बी चैनल्स चॉइस. आई डोंट नो हाउ थिंग्स वर्क. आई क्या बातें होती हैं फ्रैंकली बजट को लेकर जब आप लोग जब बैठते हो साथ में, जब? होती नहीं है. बजट इज समथिंग दैट एवरीबडी इज वेरी सीक्रेटिव अबाउट, एंड स्पेशली मी. आई नेवर टॉक, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि लोग लेते क्या हैं. आई हैव नो क्लू. So to some extent it is not good also because you don't know. आप जिस इंडस्ट्री में, आपको उसी का वो ही नहीं मालूम, तौर तरीके नहीं मालूम है, आपको मालूम ही नहीं व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. आपको आप बस अपनी दुनिया में हो और आप अपनी दुनिया में बहुत खुश हो. दैट इज़ माई बिगेस्ट वीकनेस ऑल्सो, कि मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश रहती हूँ. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि करियर और बेटर हो सकता था? 100% हो सकता था. कहाँ चूक रह गई? एम्बिशन में. एक्सप्लेन। आई एम नॉट अ गो गेटर, आई एम नॉट सो एम्बिशियस. मतलब मुझे अगर कुछ मेरे में वो है ही नहीं कि आई वॉन्ट इट,
आई वांट इट। मैं इसके लिए आई विल गो एंड गिव 10 ऑडिशंस। मैं प्रोड्यूसर से मिलूंगी, अगर मेरे को ऑडिशन में फेल करके, आई गो एंड कन्विंस हिम मेरा दोबारा से वो टेस्ट लो। कुछ भी नहीं, नथिंग। लोग करते हैं ये? करते ही होंगे, आई एम श्योर करते ही होंगे। I have seen people who are people who are real go-getters. They aim. अगर आपका एम ही है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो how will you not be a go-getter? आप 10 जगह हाथ पैर मारोगे, आप 10 प्रोड्यूसर से मिलोगे, आप 10 जगह ऑडिशंस दोगे। ऐसा नहीं मेरे जैसे कि हाँ जो आ गया कॉल तो मैं वहाँ पे कर दिया। आप सामने से कभी किसी को फ़ोन नहीं करते कि मुझे आपके साथ में काम करना है? आज भी? नहीं, आई एम टू हैप्पी विद माई लेकिन ओन। काम मांगने में कैसी शर्म? बिल्कुल शर्म है ही Okay. नहीं, इसीलिए मैंने ये बोला। जो लोग ये कर रहे हैं, दे आर गो गेटर्स, दे आर एम्बिशियस। लेकिन मैंने आपके ये तो चीज़ बोली ही नहीं कि दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट दे आर एम्बिशियस। आई एम नॉट एम्बिशियस। शॉर्टकट दिखाने वाले कितने लोग मिलते हैं ऐसे कि आप हमारे साथ में ऐसा कर लीजिए तो आपको इसका ये एडवांटेज मिल जाएगा? शुरुआती के टाइम में या अभी के टाइम में या अभी के आसपास टाइम के की टाइम बात तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि सबसे बड़ा एडवांटेज एज का ये है कि कोई अब फालतूगिरी सोच भी नहीं सकता है। में? और सेकेंडली आपका नाम इतना हो गया कि आपको कोई वो nobody will dare to approach you like that। और पहले की बात ये थी कि मेरे को बहुत जल्दी आई गॉट माई नेम वो रहने वाली के साथ। तो एक बार आपका नाम हो जाता है एंड आपको मतलब ये तो तब तक है ना जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो। जब तक आपका नाम नहीं है तब तक लोग बहुत नहीं, लेकिन लोगों को यहाँ पे भी तो एक यहाँ पे एक थ्योरी आ जाती है कि आज आप इस लेवल पे हो, हम आपको इस लेवल पे लेके जाएंगे, या आप इस लेवल पे हो, हम आपको यहाँ पे लेके जाएंगे। नहीं नहीं, किसी ने ना मेरे को किसी ने कभी तो कोई लेवल्स टकराया होगा, कोई दिखाए। ऐसा कोई हाँ, कभी तो कोई ऐसा टकराया होगा जो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझा रहा होगा कि यार कि आप सोचना हमारे पड़ेगा लिए मुझे। सोचिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो मेरे को याद नहीं। वो रहने बेसिकली वाली कास्टिंग के काउच। कास्टिंग काउच नहीं, तो मतलब कास्टिंग काउच नहीं। I've लोगों ने never- ऑफर किया हो कभी नहीं कि इस कैरेक्टर के बाद में? नहीं। एक तो क्या है ना कि बहुत कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हो, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपका एवरीथिंग कम डाउन टू आप कितने एम्बिशियस हो। सामने वाला जैसे आप कास्टिंग काउच की बात कर रहे हो, तो सामने वाला भी तो समझदार है ना जो ऑफ़र करता है। वो भी तो हर अरे गरे को तो नहीं कर देगा, वो तो उन्हीं को ऑफ़र करेगा ना जो कि उसे लगता है कि हाँ भाई मे फॉल फॉर माई ट्रैप। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, आपके वैल्यूज़, आपके हर चीज़ बात करने से पता चल ही जाता है, तो वो भी अप्रोच नहीं करते हैं। वो भी उन्हीं को अप्रोच करेंगे जहाँ पे उन्हें कहीं पे लूप होल मिलेगा। तो इसीलिए दैट वे आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स कि मैं सबसे पहले आई व्हेनेवर पहले की मैं बात बता रही हूँ कि मेरा सबसे पहला फंडा ये होता था कि लेट समबडी नो हु आई एम एंड हाउ डेस्परेट और नॉट डेस्परेट आई एम फॉर एनीथिंग। जैसे आप किसी को ये दिखा दो कि यू आर नॉट डेस्परेट टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड, तो वो दूसरा बंदा वैसे ही सोचेगा यहाँ पे तो टाइम वेस्ट है, लेट मी थिंक अबाउट द नेक्स्ट। आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड मी, माई बैकग्राउंड एंड पहले से ही मतलब इससे पहले कि कोई अप्रोच भी करे या इवन थिंक अबाउट इट, आप अपने यू कीप योर कार्ड्स ओपन कि दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। कभी करण ने कभी कोई एडवाइस की हुई है आपको कि इंडस्ट्री का नाम बाहर के लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा खराब है? उसे मालूम ही नहीं था, ओके, उसे कोई कि आइडिया ये ही नहीं सारी था कि चीज़ें इंडस्ट्री इंडस्ट्री। के अंदर होती हैं और लोग शॉर्टकट की बातें करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और कि तुम इन चक्करों में मत पड़ना कभी, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। उसे तो मालूम ही नहीं है कि ये सब होता है। ओके,
मतलब उसे कैसे पता चलेगा, वो तो इंडस्ट्री का ही ना, नहीं लेकिन है। आज के वक्त में चीज़ें सोशल मीडिया पर होती हैं आज के और वक्त में सोशल मीडिया, वही मैंने बोला कि आज मेरी वो एज नहीं है कि जहाँ पे मतलब मेरे को लेकिन किसी चीज़ का डर हो। एंड जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, उस टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं। ओके, एंड बैकग्राउंड आई टोल्ड यू कि मतलब ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, हमारा भी बैकग्राउंड आर्मी वाला था, तो वो वाला बैकग्राउंड था ही नहीं जहाँ पे इंडस्ट्री की गप्पे वप्पे हो रही हैं। दे वुड टॉक अबाउट देयर बैकग्राउंड, देयर आर्मी में क्या चल रहा है, किसकी वाइफ ने क्या किया है, किसने, वो दे नो अबाउट देयर इंडस्ट्री, दे नो अबाउट आर्मी बैकग्राउंड, दे डोंट नो अबाउट इंडस्ट्री की यहाँ पे क्या चलता है, कासिंग काउच होता है नहीं होता है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, दे डोंट नो। थैंक यू सो मच रीना जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा यस, लगा हो। बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आया मुझे आपने आपसे बात बहुत करके। बातें करवा ली मुझसे। जाते जाते जो कुछ भी कहना चाहें आप आपके दर्शकों से, आपकी ऑडियंस से, जो भी आप बोलना चाहें। मेरे को हैरानी होती है कि आज भी जब मुझे मैसेजेस आते हैं, अभी कल ही एक मैंने मैसेज पढ़ा था, इतना इतना हार्टफेल्ट मैसेज था। आज भी लोग मुझे वो रहने वाली के नाम से इतना याद करते हैं, वो शो अभी भी देखते हैं, मतलब कितने साल पुरानी बात है। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच लव। आप लोगों ने मुझे याद रखा। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि कोई जेन्युइनली आपको याद करे, आपके परफॉर्मेंस को याद करे, अप्रिशिएट करे, दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एन एक्टर। So that I have been very blessed. I've been getting such compliments. थैंक यू रीना जी।